कहानी शम्सू नाम के गरीब लकड़हारे की है। शम्सू अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। शम्सू का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। गोपी, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए थे तुम्हें, और तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो गोपी? हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे पैसे कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत हैं। रास्ते में अपना ख्याल रखना। शम्सू सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे भानु नाम का आदमी मिलता है। वो शम्सू से कहता है, अरे क्यों भाई शम्सू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। लगा। हाँ भाई भानु, भाई साहब, मैं एक जरूरी काम से जा रहा पहली हूँ। बार आया। दरअसल मैं अगर अपनी तुम पत्नी मुझे के सोने के सुहानपुर जाने कंगन का बेचने रास्ता जा रहा बता हूँ। तुम तो तो तुम्हारी जानते ही हो, बड़ी कृपा होगी। महाराज ने अरे लकड़ी क्यों काटने पर नहीं? रोक लगाई हुई मैं है। अभी तुम्हें घर जाने में का एक रास्ता पैसा भी नहीं बताता है, हूँ। इसलिए तुम मैं एक ये काम कंगन करो, बेचने जा रहा इस हूँ। रास्ते इन्हें पे बेचकर जो सीधे भी चले पैसे जाओ। मिलेंगे थोड़ी उनसे दूर थोड़े चलने बहुत के दिनों का बाद गुजारा हो तुम्हें- जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो शम्सू? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? लगा। अरे भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं पहली बार लेकिन आया मुझे हूँ। लकड़ी अगर काटने तुम के मुझे अलावा सुहानपुर जाने और का कोई रास्ता काम बता आता दोगे भी तो नहीं तो है। तुम्हारी बड़ी फिलहाल इन कृपा होगी। कंगन को अरे बेचकर क्यों कुछ नहीं? दिनों का गुजारा मैं हो अभी जाएगा। तुम्हें जाने उसके का बाद मैं रास्ता कोई काम बताता देख हूँ। लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन तक बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो भानु भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को ये कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो शम्सू भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा। बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भानु भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो, अब हमें चोरी कहाँ करनी है ये बताओ। शम्सू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भानु शम्सू से कहता है, अरे देखो, सामने से वो आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। शम्सू उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे सुहानपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पे सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखेगा। वो सुहानपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पे चले जाना। वो रास्ता तुम्हें सुहानपुर पहुंचा देगा। उतने में ही भानु अनजान आदमी के हाथ से झोला चुरा कर ले जाता है। सुहानपुर गांव का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शम्सू वहाँ से फरार हो जाता है।
जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वो घबराकर चिल्ला उठता है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कमबख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तो मेरे बाल नोच डालेगी। ऐ ईश्वर मेरी मदद कर। आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करना गलत है। भानु और शम्सू थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था, कितने सारे पैसे हैं। इतने की तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम अमीर चंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भानु शम्सू को आधे पैसे देकर चला जाता है। शम्सू भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर। कितने पैसों के बेके हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, अरे भाई ये लो साहब, पैसे मैं और इस गांव में ये पहली लो बार अपने आया हूं। कंगन। अगर तुम मुझे संभाल कर जाने रखो। का रास्ता अब बता हमें दोगे, कंगन तो बेचने की तुम्हारी कभी बड़ी जरूरत नहीं कृपा पड़ेगी। होगी। जाओ, अरे क्यों अब इन नहीं? पैसों से घर का मैं सामान अभी ले आओ। तुम्हें जाने का जल्दी रास्ता जाओ, बताता मुझे हूं। बहुत तेज तुम एक भूख लगी काम है। करो, ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो गोपी? मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शम्सू अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भानु के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम अमीर चंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाऊंगा। समझे भाई? अब जल्दी चलो, ये सही वक्त है चोरी करने का। भानु घर के अंदर चोरी करने चला जाता है, जबकि शम्सू चौकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजरें गाड़े रखता है। तभी शम्सू की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था। मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। खैर, अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया हूँ। एक बार बांसुरी बजा कर देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। शम्सू उस बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वालों की आंख खुल जाती है और भानु भी घबराने लगता है। अरे ये कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। शम्सू बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी एक गांव वाला शम्सू से कहता है, अरे कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और ये बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया। अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यहीं छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो। भानु ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर गांव वालों के पास आकर कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, ये पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी मेरी। पागलपन की भी हद होती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भानु को शम्सू पे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तब बांसुरी तुम बजा रहे थे? अरे तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारा सामान चुराकर झोले में भर लिया था, लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी। मुझे वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा। तुम्हारी बांसुरी की वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अरे भानु भैया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। उस बांसुरी को देखकर
अब मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वो बांसुरी बजा दी। इस बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, समझे? चलो अब घर चलते हैं, कल हम पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं उस सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ। तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। अगर कोई आया तो मुझे बता देना और पहले जैसी हरकत मत करना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, अपनी आँख और कान खुले रखना। इतना कहकर भानु घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी शमसू की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर शमसू डर जाता है। वो समझता है ये भूत है। फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। बचाओ, भूत भूत, मुझे कोई बचाओ इस भूत से। ए पागल आदमी, मैं भूत नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूँ। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार कहा है, यूं लोगों को परेशान मत किया करो। चलो अब यहाँ से। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम किस किस्म के आदमी हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। तुम्हें वो जीता जागता इंसान भूत दिखाई दे रहा था? अरे आज मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा था, वो सब मैंने झोले में भर लिया था, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मुझे वो झोला वहीं छोड़ना पड़ा। अगर तुम नहीं चिल्लाते तो आज मैं बहुत अमीर हो जाता। मेरी मत मारी गई जो मैं तुम्हारे जैसे अहमक आदमी को अपने साथ लेकर आया। तुम्हारी वजह से मैं 2 बार नाकाम हो गया हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ मत आना, वरना किसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। शमसू अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्या चोरी करना सही काम है? गोपी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा और ना ही कभी उस भानु के साथ रहूँगा। शमसू चोरी का काम छोड़ देता है। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले खा 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 के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं। क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो।
गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। भोला सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो
अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया, माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो, मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख, अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी है कलुआ। तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन कलुआ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल निकल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा। ये ध्यान रखना, तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा। भोला बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब सपने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला के आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपने गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बात से भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। गांव के मुखिया हरिराम का बेटा धोनीलाल, जिस पर जिम्मेदारी का कोई भार नहीं था। जब तक मुखिया हरिराम थे, रोजी रोटी की चिंता धोनीलाल के सिर पर नहीं आई। मुखिया जी का सम्मान पूरे गांव में था और उनका कामकाज भी अच्छा चलता था। लेकिन धोनीलाल, वह तो बस दोस्तों के साथ बैठे बैठे दिन काटता, गप्पे हाँकता और पेट भर खाना खाता। अरे भाई धोनीलाल, तुम्हारे बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि अगर तुम जंगल में जाओ तो शेर भी समझेगा कि कोई बूढ़ा ऋषि तपस्या करने के लिए आया है। अरे शेर क्या समझेगा, जंगल के सारे जानवर मेरी सेवा में आकर कहेंगे, महाराज आपके चरण स्पर्श करते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। दिन भर इसी तरह गप्पे मारते मारते धोनीलाल अपना समय बिताता। पिताजी ने कई बार समझाया कि बाहर जाओ, कुछ काम धंधा शुरू करो, लेकिन धोनीलाल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ये लड़का तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता।
मैंने कितनी बार कहा है कुछ काम कर कुछ कमा, पर इसे तो गप्पे हाँकने में फुर्सत नहीं। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसके बाद क्या करेगा ये? अब आप इतनी चिंता मत करो, कभी कभी देर से समझ आती है, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचता हूँ इसकी शादी करवा दूं। बहू आएगी तो शायद ये जिम्मेदारी समझेगा, परिवार का भार उठाना पड़ेगा तो शायद कुछ काम धाम शुरू कर दे। धोनीलाल की धूमधाम से शादी होती है। मुखिया ने सोचा कि शादी धोनीलाल को जिम्मेदार बना देगी। शादी के बाद धोनीलाल के जीवन में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई जरूर, लेकिन उसका आलस और मस्ती अभी भी कम नहीं हुई थी। मुखिया को उम्मीद था कि बहू राधिका उसे समझाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन बाद ही मुखिया का देहांत हो गया। बेटा अब तो कुछ जिम्मेदारी समझ ले, आखिर कब तक इस तरह चलेगा? तेरे पिता भी अब नहीं रहे, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बहू है घर में और अब तेरे ही ऊपर सब कुछ है। तू कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अरे माँ, क्या इतना सोचती हो? अरे अभी तो सब चल ही रहा है ना। अब भूखे तो मर नहीं रहे हैं, और फिर काम तो कोई भागा थोड़ी ना जा रहा है, कर लेंगे। और क्या, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम बना रही हो। अरे थोड़ा सब्र करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। पिताजी के गुजरने के बाद हालात और बिगड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी धोनीलाल पर आ गई थी, लेकिन धोनीलाल के पास न काम था न कोई योजना। धीरे धीरे घर की हालत खराब होती गई और भूखमरी की नौबत आ गई। अजी ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ काम कीजिए, बाहर जाइए और कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त कीजिए। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? अरे जाऊं भी तो कैसे? पास में कुछ पैसे तो हों। ये लो, हमारी आखिरी पूंजी, सिर्फ 1 रुपए। इन्हीं से कुछ कर लेना। ये सत्तू भी रख लो, सफर में भूख लगेगी तो इसे खा लेना। अब ठीक है, देखते हैं इस पैसे से क्या कर सकते हैं। अगली सुबह धोनीलाल ने अपनी यात्रा शुरू की। जेब में सिर्फ 1 रुपए और हाथ में सत्तू की गठरी लिए धोनीलाल दिन भर चलता रहा और सोचता रहा कि इतने पैसों में क्या करेंगे। 1 रुपया? इतने में क्या हो सकता है? आखिर इतने पैसे में मैं क्या काम शुरू करूं? अरे माँ सोचती है कि बाहर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो घर जाकर राधिका को क्या कहूंगा? धोनीलाल अब पूरे दिन की यात्रा से थक चुका था। तभी उसकी नजर रास्ते में चुपचाप बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। अरे ये बूढ़ी माँ यहाँ क्या कर रही है? ये क्या बेच रही है? अरे ओ बूढ़ी अम्मा, अरे जरा ये तो बताओ, ये क्या बेच रही हो? बेटा, मैं अकल बेच रही हूँ। क्या? अकल? ये तो मैंने पहली बार सुना है कि अकल भी बिकती है। अच्छा बताओ बूढ़ी अम्मा, कैसे दे रही हो ये अकल? 8 आने की 1 है बेटा, कितनी दूं? ठीक है, एक काम करो बूढ़ी माँ, 1 अकल दे ही दो, लाओ। बेटा, छोटे काम से कभी घृणा मत करना। अरे ये तो मुझे पहले से पता है, इसमें क्या नया है? 8 आने दे दिए और तुम्हारी ये अकल तो मैंने पहले ही सुनी हुई है। जानते तो होगे बेटा, लेकिन जब तक इसे पैसे देकर खरीदोगे तभी तुम इसकी असली कीमत समझोगे।
अब इसे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि इसे अब तुमने खरीदा है। अब ठीक है बूढ़ी माँ, अब मेरे पास 8 आने बचे हैं, एक और अक्ल दे दो। बेटा, रहस्य की बात कभी किसी से मत बताना, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। धोनीलाल थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बूढ़ी औरत की बात उसे समझ में आ जाती है और वह दोनों अक्लों को याद करते हुए आगे चलता है। तभी उसकी नजर बार बार चिल्लाते हुए एक दुकानदार पर पड़ती है, जिसके सामने एक मरी हुई बिल्ली जमीन पर पड़ी होती है। अरे भाई, कोई ऐसा आदमी है जो इस बिल्ली को उठाकर कहीं फेंक आए? मैं उसे 2 रुपए दूंगा। अरे, एक मुखिया का बेटा होकर क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मरी हुई बिल्ली को उठाकर फेंकना तो बहुत नीच काम है, हैं? लेकिन पैसा तो क्या मुझे करना चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा था कि छोटे काम से कभी घृणा मत करना, और अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे। वाह, इतने पैसे से तो मैं कुछ न कुछ तो कर पाऊंगा। भाई, मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या तुम इसे फेंक सकते हो? हाँ, मतलब मैं इसको फेंक सकता हूँ। 2 रुपए मुझे दे दो। ठीक है, ये लो अपने 2 रुपए और उठाओ इसे। धोनीलाल सिक्का लेता है और बिल्ली को हाथ में उठाए चल पड़ता है। अरे, ये आवाज कैसी? हाँ, कहीं ये आवाज इस बिल्ली की तो नहीं है? अरे, ये क्या? चांदी के सिक्के! अब धोनीलाल बिल्ली को और जोर जोर से हिलाने लगा। हे भगवान, इतनी दौलत! आहा, ये तो किस्मत खुल गई मेरी। धोनीलाल बिल्ली को वहीं फेंककर सारे सिक्कों को एक गट्ठर में बांध लिया और सीधे अपने गांव की ओर चल पड़ा। राधिका! अरे ओ राधिका! अजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और ये क्या, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ पूछो मत, बस ये देखो। हाँ, इतने सारे सिक्के, वो भी चांदी के। राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिनट देहाती पति ने एक ही दिन में इतना सारा धन कहां से इकट्ठा कर लिया, मगर वह इस सवाल को उठाने की बजाय दौलत को संभालने में जुट गई। कुछ समय बाद धोनीलाल ने गांव में एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। समय बीतता है। एक दिन राधिका अपनी चौखट पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन चित्रा वहां आती है। अरे बहन राधिका, सुना है तुम्हारे पति ने एक ही दिन में इतने रुपए और सिक्के जमा कर लिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं कर बैठे? हाँ बहन, ये तो कभी मैंने उनसे पूछा ही नहीं, परंतु आज रात मैं जरूर पूछूंगी। राधिका अपनी बात कहकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके मन में अब शक के बीज पड़ चुके होते हैं। धोनीलाल को आने के बाद, अजी आपसे एक बात पूछनी थी। अरे भगवान, आज फिर क्या नया सवाल आ गया? अच्छा चलो ठीक है, पूछो, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? उस दिन आप जो ढेर सारे सिक्के और सोने की मुद्राएं लेकर आए थे, वो कहाँ से मिली थी? आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे छोड़ो ना भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर पेड़ गिनने? बताओ। नहीं, आज आपको बताना ही होगा, आपको मेरी कसम है। ओफो, अच्छा अगर तुम नहीं मान रही हो तो सुनो। जिस दिन मैं घर से निकला था, शाम को मुझे एक सन्यासी मिले। उन्होंने मुझे एक बड़ा राज बताया। कैसा राज? उन्होंने कहा, सुबह सुबह आंख खोलते ही अपने गांव के उत्तर दिशा में जाना और जो गधा दिखे उसकी पूंछ पकड़ के जोर से खींचना,
और उससे चांदी के सिक्के मांगना और उसका पूंछ तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि पीछे से सिक्के ना गिरने लगे। बस मैंने ऐसा ही किया और ढेर सारा सिक्का लेकर आ गया मैं। तो ये राज है उन सिक्कों का। अब देखना, मैं तुमसे भी ज्यादा धनवान होकर दिखाऊंगी। इतना बोल चित्रा चली गई और अगली सुबह वो मन में सिक्कों की लालच लिए गधे की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर निकलने पर उसे एक गधा दिखा। ये रहा वो गधा जो मुझे माला माल बनाने वाला है। अब जल्दी से इसकी पूंछ पकड़ लेती हूँ। चित्रा दौड़ती हुई गधे के पास पहुंचती है और अपने दोनों हाथों से गधे की पूंछ जोर से पकड़ लेती है और खींचने लगती है। चलो गधे भाई, अब जल्दी से चांदी के सिक्के गिराओ। गधा अचानक चित्रा की इस हरकत से परेशान हो जाता है और जोर जोर से हिनहिनाने लगता है, लेकिन चित्रा सिक्कों के लालच में गधे की पूंछ और भी जोर से खींचती है। अब गधा परेशान होकर एक जोरदार लात मारता है और चित्रा कुछ दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या हो गया? सिक्के तो नहीं मिले, उल्टा मुझे गधे की लात भी खानी पड़ी। इसी बीच धोनीलाल और राधिका यह नजारा दूर से देख रहे होते हैं। वो हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। अजी, आपने सच में कमाल कर दिया। देखिए ये पड़ोसन कैसे धोखा खा गई। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा था। अरे भाग्यवान, ईर्ष्या की आग में जलने वालों का यही अंजाम होता है।